हेलो दोस्तों, द बुल्स स्टार यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है व्हाई फ्रीज एट एंट्री और इसका सॉल्यूशन है आइस मेथड। हर एक आदमी के साथ एक बार ऐसा होता है कि अगर आपके साथ परफेक्ट सेटअप है और आप पूरा ओवर थिंकिंग के चलते, डर के चलते फिर आप उसमें एंट्री नहीं ले पाते हैं। ऐसा आपके साथ होता है? सबके साथ ऐसा होता है। एक समय सबके साथ ऐसा होता है। इसलिए आपको इस चीज पे ध्यान रखना है कि अगर परफेक्ट सेटअप बन रहा है तो आपको विदाउट फ्रीज हाउ टू परफेक्ट एंट्री। तो इसका एक सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं, जिस सॉल्यूशन का नाम है आइस मेथड। और आज के बाद आप कभी भी फ्रीज नहीं होंगे। ये मेरा आपसे एक कमिटमेंट है। जो मैं मेथड दूंगा उस मेथड का नाम है आइस मेथड। तो बिना देरी किए हुए चलो इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, जो मैं आज बात कर रहा हूं उस जो सेटअप, वो आपका जो फ्रीज हो रहे हैं, जब ट्रेडिंग सेटअप परफेक्ट ट्रेडिंग सेटअप है लेकिन फ्रीज हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं? तो मैं अभी बताया था कि आपको डर है कि भाई फिर लॉस ना हो जाए। आपके आंखों से प्राइस एक्शन ऊपर चले जाता है। अगर अपग्रेड अप ट्रेंड है तो ऊपर चले जाता है, डाउन ट्रेंड तो नीचे जाता है, साइडवेज फिर भी उसमें भी छोटा एंट्री मिलता है। लेकिन आप उस टाइम बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं और आपके आंखों से ये सारा ट्रेडेड सेटअप वहीं का वहीं रह जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। अब मैं बोला इसका एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है आइस मेथड। यहां पे मैं जो बात कर रहा हूं दोस्तों, आइस मेथड, ये आई जो है इसका मतलब है आइडेंटिफाई द ट्रेंड। ट्रेंड जो है आपका, क्या ये अप ट्रेंड है या साइडवेज है या डाउन ट्रेंड है, ये आपको हर समय देखना होगा। क्योंकि जो मैं बता रहा हूं आइस मेथड, उसमें का पहला ही आई स्टैंड फॉर आइडेंटिफाई द ट्रेंड। तो यो ट्रेंड जो है आपका फ्रेंड होना चाहिए। क्योंकि अगर सपोज दैट आप ट्रेंड के अगेंस्ट में जाएंगे तो एक छोटा सा आपको मान लीजिए रिट्रेसमेंट पे हो सकता है कि आप प्रॉफिट में रहे, एक छोटा सा मतलब आप प्रॉफिट लेके निकलेंगे। लेकिन अगर जिधर ट्रेंड जा रहा है उस ट्रेंड की ओर आप जाएंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल रहेगा रिजल्ट। क्योंकि मैंने इसको बहुत दिनों से आजमाया हूं, बहुत सालों से, दिनों से नहीं बहुत सालों से आजमाया हूं और मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं सोच रहा क्यों नहीं इस पर एक वीडियो बनाया जाए जो कि बहुत सिंपल और सरल है। जो आप अंत तक रहेंगे तो जरूर आपको ये बेनिफिट होगा। तो चलो, तो अब यहां देखते हैं कि सपोज दैट मैं मानता हूं कि चलो ये ट्रेंड अप ट्रेंड है, ये सब आपको सबको मालूम है। ये हाई, हायर है, लो, ये हायर लो, दैट मीन ट्रेंड कंडीशन इज अप। तो ये कंडीशन जब जहां फिट हो रहा है आप वहां ट्रेंड लीजिए, ट्रेड लीजिए उस ट्रेंड पे और आप प्रॉफिट में रहेंगे। सपोज दैट जैसे मैं किसी दिन में जाता हूं, डे में जाता हूं, तो यहाँ सपोज दैट 20 को जा रहा हूं, तो यहाँ पे एक मुझे सेटअप मिल रहा है कि ट्रेंड देख रहा हूं शुरू शुरू में ही अप ट्रेंड की ओर जा रहा है। तो ये लगातार मुझे यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ कि एक छोटा सा मान लीजिए आपका जो भी स्टॉप लॉस है 15-20 पॉइंट का आप ले लीजिए और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके आप आइडेंटिफाई जो ट्रेंड किया उस पर आप ट्रेड लीजिए। क्योंकि आपको परफेक्ट ट्रेडेड सेटअप मिल रहा है, ट्रेड सेटअप मिल रहा है, तो आप उस पर लीजिए। क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। जब आप सोचेंगे, ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो इसके विदाउट एनी हेजिटेशन यू हैव टू टेक ट्रेड। अब ये ट्रेड लेंगे तो आपको एक प्रॉफिटेबल होने के चांस है। जब आप ट्रेड ही नहीं लेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा आपके सामने से। ये ट्रेड या तो आप बहुत आगे चले जाएगा ये ट्रेंड और आप जाकर अंत में एंट्री लेंगे तो क्या होगा? आपका लूज होगा, फ्रस्ट्रेशन में आएंगे। तो आपको ट्रेंड के साथ चलना है। अब मैं सी का बात करूं, सी स्टैंड फॉर कंफर्म विथ टू सिग्नल्स। आपको सिंगल कंफर्मेशन पे रिलाई नहीं करना है। कि सिंगल जो कंफर्मेशन है एक तरह से एक नॉइज है जो कि आपको कभी भी वो उस टाइम डुबा सकता है। आपका कोई भी प्रॉब्लम जो आप कर सोच रहे हैं वो नहीं होगा। इसलिए आप दो सेटअप रखिए। सपोज दैट मान लीजिए आप प्राइस एक्शन ले रहे हैं, तो प्राइस एक्शन के साथ आपको क्या लेना है? सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेना है। कि भाई मुझे सपोर्ट प्राइस एक्शन में मान लीजिए यहाँ पे
सपोर्ट है तो सपोर्ट के पर लेंगे, इन करेंगे, और यहाँ पे अगर मान लीजिए आपकी ट्रेंड भी हो रहा है तो यहाँ से मैं ट्रेड ले सकता हूँ, फिर यहाँ से मान लीजिए डाउन जा रहा है तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। दैट मीन्स आपको एक मतलब सपोर्ट रेसिस्टेंस विथ बुलिश यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बन रहा है, तो वहां पे मुझे ट्रेड मिलेगा, क्योंकि परफेक्ट सेटअप है। यहाँ पे हम दो सिग्नल लिए, एक तो सपोर्ट रेसिस्टेंस, एक इसका प्राइस सेक्शन लिया। दैट मीन्स आपको यही इसी तरह से आपको आपका जो परफेक्ट सेटअप है, आप हर एक ट्रेड में हर एक सेटअप मत ढूंढिए। ये नहीं कि मैं आज ये ट्रेड यूज कर रहा हूं, कल मैं आरएसआई और ब्रेकआउट ले लूँ, फिर दूसरे दिन कोई और मतलब दिमाग में आ रहा है तो वो ले लूं। नहीं, आपको जो परफेक्ट लग रहा है, जो भी आपको लग रहा है कि नहीं इसमें मैं कंफर्टेबल हूं, मैं आराम से कर सकता हूं, तो आप उस चीज को चूज कीजिए और उसमें आगे बढ़िए। और आज के आगे जो मैं बात करूं, थर्ड पॉइंट, E4 जो है, एक्सिक्यूट विथ 1% रिस्क। 1% रिस्क से ज्यादा आप मत लीजिए। सपोज दैट आपका कैपिटल 1 लाख है, 1 लाख है, आप उस पर 1% रिस्क लेंगे तो क्या होगा, 1000 आपको ज्यादा से ज्यादा लॉस होने की संभावना है। तो 1% रिस्क लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप अपना पोजिशन साइज भी आपका, अगर मान लीजिए 20 का स्टॉप लॉस लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम आपका क्वांटिटी 50 का हो जाएगा। इस तरह से कोई आप स्टॉक्स में लेंगे तो ऐसा हो सकता है, और निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो भी है इसमें तो लॉट में होता है। दैट मीन्स कि एक परफेक्ट सेटअप आपको मिल जाएगा। तो आपको पहला क्या बताया, आइडेंटिफाई ट्रेंड, सेकंड कंफर्म विथ 2 सिग्नल्स, एंड थर्ड एग्जीक्यूट विथ 1% रिस्क। अब इस तीनों में आपको एक 3 रीजन है जो आपको डिग्रेड करता है, क्यों सारा सेटअप रहने के बावजूद भी आप फ्रीज हो जाते हैं। पहला क्या है, हम पहले दिमाग आता है बीइंग ऑन द रॉन्ग, मैं रॉन्ग होने का संभावना बढ़ जाता है। और रॉन्ग क्यों, कि मेरा ईगो हेड्स कर रहा है कि लॉस ना ही लेना है। लॉस भी एक तरह से प्रॉफिट ही है। सपोज दैट आपने लॉस बुक किया और आप जल्दी बुक कर लिया कि भाई चलो 20 पे आप स्टॉप लॉस लगा दिया, 20 स्टॉप लॉस है तो आपने लॉस बुक कर लिया। तो आपका उस दिन का मान लीजिए 3 ट्रेड ले रहे हैं, तो एक ट्रेड में आपको बुक अगर मान लीजिए हुआ स्टॉप लॉस, तो सेकंड में आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। लेकिन अगर एक प्रॉपर माइंडसेट से लेंगे, आपको 3 ट्रेड से ज्यादा लेना ही है, अगर नहीं लेना है। अगर आप एक पर्टिकुलर ट्रेड ले रहे हैं और उसमें स्टॉप लॉस हुआ हिट, तो फिर सेकंड टाइम आपको मिलेगा, थर्ड टाइम मिलेगा, क्योंकि पूरे दिन में कम से कम 3 बार ट्रेड लेने का मौका मिल सकता है। क्योंकि मैं करता हूं ट्रेड, मुझे पता है, और आप लोग भी करते हैं। लेकिन क्या होता है, एक आपको जो है दोस्तों, एक डर जो अंदर का है ना, उस डर के चलते आप लोग बाहर होते हैं, बार बार एंट्री लेते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, और एक आपका अच्छा खासा अमाउंट जो बनना था सुबह में, या वो या सपोज कम लॉस हुआ था उसको बड़ा लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपको एक साइकोलॉजी सेट करना होगा कि आज के डेट में रिस्क कंट्रोल, दैट मीन्स कितना परसेंट रिस्क मुझे लेना है आपके कैपिटल का। सपोज दैट 1 लाख से आप शुरू कर रहे हैं, जो मिनिमम मतलब आप एक ऑप्शन ट्रेडर है, या मतलब सपोज दैट इसमें बहुत सारे चीज आप कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते हैं मत। लेकिन अगर आपने शुरू किया 1 लाख से, तो आप 1 लाख से एक अच्छा मतलब रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, एक प्रॉपर माइंडसेट से। अगर आप प्रॉपर माइंडसेट ना रहे और सोचे कि मैं नहीं 1 लाख को मैं चलो 10 लाख कर लेते हैं 10 दिन के अंदर, ये आप अनरियलिस्टिक गोल कभी भी सेट मत कीजिए। मतलब स्लो स्लो आप कीजिए, थोड़ा थोड़ा आप डेली कमाइए और प्रॉफिटेबल रहिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप, मैं 100% दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं ऐसा 100% मैं कर रहा हूं और मैं प्रॉफिटेबल में जा रहा हूं, तो आप भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट में क्या बताया, आपको अंदर से डर भगाना होगा, क्योंकि साइकोलॉजी इस गेम में पूरा जीरो सम गेम है। किसी के पॉकेट में मनी आता है तो किसी और के यहां से जाता है। दैट मीन्स आपका बैंक अगर खाली हो रहा है तो किसी का बैंक में जा रहा है। दैट मीन्स आपका ये दिमाग में हर समय रहना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जीरो सम गेम है। तो इसीलिए आपको विदाउट एनी हेजिटेशन, अगर परफेक्ट एंट्री मिल रहा है इस आयस मेथड के, मतलब आइडेंटिफाई द ट्रेंड, कंफर्म विथ 2 सिग्नल्स, E4 एग्जीक्यूट विथ 1% रिस्क, ओनली 1% रिस्क। अगर आपको लगता है कि कैपिटल 10,000 है, तो आप सपोज दैट 5% का रख सकते हैं, 500 और 1000 का रख सकते हैं, जो कि एक मतलब कि चलो कि कम कैपिटल है तो इसको एक फी के रूप में, चलो मैं जब तक सीख नहीं रहा हूं तो 10,000 से स्टार्ट करूंगा। लेकिन जब एक बार अगर आप दोस्तों सीख गए हो, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप, मैं बोल रहा हूं कि कम से कम आप स्टार्ट कीजिए 1 लाख से, आप स्लोली स्लोली अच्छा एक कैपिटल बना लेंगे। लेकिन
ये कैपिटल तब बनेगा जब आपको ये दिमाग में होगा कि नहीं, आज अगर मुझे स्टॉप लॉस हो गया 3 बार, तो मुझे आज ये अपना सारा सेटअप बंद करके एंजॉय करना है। क्यों? जब ये 80% माइंडसेट का गेम है और 20% आपका ये स्ट्रेटजी का सेटअप है, तो क्यों इसमें हम अननेसेसरी बार-बार ओवर ट्रेडिंग में एंट्री लेना है? नो, एंट्री लेना ही नहीं है। जस्ट उस दिन के लिए हम एन्जॉय करना है और उसका कोई प्रेशर नहीं आपके दिमाग को होना चाहिए। अगर आपके दिमाग को आफ्टर लॉस प्रेशर आ रहा है, हेजिटेशन हो रहा है, तो आपकी बस की बात नहीं है दोस्तों। मैं बोल रहा हूँ दावे के साथ, क्योंकि मैं जब शुरू किया था तो मुझे भी, मेरे साथ भी ऐसा होता था। हर 100% उसी के बारे में सोचना और बार बार ओवर ट्रेडिंग करना और फंसना और ओवर मतलब ट्रेडिंग करना, लॉस होना। एक एक दिन में मैं 70-70 हज़ार रुपया शुरू में लॉस करता था। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत लॉस में जा रहा हूँ। लेकिन जब मैंने ये परफेक्ट सेटअप में जो मेरा ये मेथड है, आइस मेथड, जब मैं इसको शुरू किया, तो मैं अभी प्रॉफिटेबल में जा रहा हूँ। परफेक्ट मेरा ट्रेड मिल रहा है, परफेक्ट सेटअप मिल रहा है और 100% मुझे मतलब अर्निंग हो रहा है। तो मैं ये आपको सेटअप दे रहा हूँ, इस चीज को आप 100% आप इसको लीजिए। तो 3 रीजन आपको दिमाग में रखना है। पहला, 3 रीजन में बताया आपको, कोई डर फियर नहीं होना चाहिए। सेकंड, आपको ओवर एनालिसिस नहीं करना चाहिए, मतलब टू मेनी चार्ट ट्रेडिंग ओवरवेल्म इधर उधर से आप पढ़ करके, ये नहीं कि आपको चलो आज ये लेते हैं कल ये लेते हैं, ये नहीं करना है। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट है कि आपको रिस्क कंट्रोल आना चाहिए कि टुडे मैं कितना लॉस करूंगा। ये पहला डिसाइड रहना चाहिए कि अगर सपोज दैट मान लीजिए 1 लाख कैपिटल है, तो ज्यादा से ज्यादा मैं 2,000 का रिस्क लूंगा या 1% के अनुसार से 1,000 का लूंगा। तो आपका यहाँ पे ही गेम एकदम एग्जैक्टली ठीक रहेगा, सेटअप ठीक रहेगा। और आपका जैसे ही लॉस होगा, आप उस जगह कट जाएगा और कम लॉस होगा और आगे आपका फिर से सेटअप बनाएंगे, फिर से आपका अर्निंग होगा। लेकिन लॉस तो नहीं होगा। सपोज दैट 1% रिस्क से भी अगर मान लीजिए 1 लाख कैपिटल पे मैं स्टार्ट करता हूं, तो कितना लॉस हो सकता है? 1% से 1,000। फिर भी मैं 100 डे मार्केट में रहूंगा। दैट मीन्स मेरा अगर कैपिटल है दोस्तों, तो मैं 100 डे रहूंगा। अगर सोचो, अगर मेरे पास कैपिटल ही नहीं रहे, तो मैं कहां से फिर मार्केट में एक सेटअप बनाऊंगा? तो मेरा कहना है कि आप पहले अगर सपोज दैट 1 लाख से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो 10,000 से कीजिए बिगनर लोग। और धीरे धीरे एक बार मार्केट को फी के तौर पे आप उसको सीखिए, अच्छा से उसको कीजिए। ओनली 1:2 अगर नहीं होता है तो 1:2 रिवार्ड रिस्क लीजिए और आगे चलकर धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाइए। जब ये आप एक परफेक्ट जो ट्रेडर बन जाएंगे, या सपोज दैट आपको लगता है कि नहीं मेरा कैपिटल अच्छा है, तो मैं क्यों मतलब कम से शुरू करूं, तो 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये आपको आयस मेथड रखना पड़ेगा। आयस मेथड में एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं दोस्तों, क्या क्या करना है। मैं क्या बताया? पहला, आइडेंटिफाई द ट्रेंड। ये ट्रेंड क्या है? अप जा रहा है, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ मुझे सेटअप मिला वो ढूंढना है। आइडेंटिफाई द ट्रेंड। सेकंड, अगर आपको मान ली सपोर्ट रेसिस्टेंस अगर ढूंढ रहे हैं, तो उसमें आपको देखना है कि कहाँ मुझे सपोर्ट है, कहाँ रेसिस्टेंस है, उसके अनुसार से ट्रेड लेना है। तो मतलब बुल्लिश है या क्या है, उसी पे सेट ट्रेड लेना है। और वहां पे सेटअप बन रहा है प्रॉपर, तो 1:2 लेकर के आप निकल जाइए उसमें। लगे लगातार आप मत रहिए शुरू में, धीरे धीरे आप अपना स्टेमिना बढ़ाइए। 1:5, 1:10, जैसे मतलब हम लोग भी पहले शुरू में ऐसे 1:2 लेकर के निकल जाते थे। कभी कभी तो मतलब कुछ भी आता था, चलो पॉजिटिव में तो। लेकिन धीरे धीरे जब आपका परफेक्ट दिमाग में बन जाएगा, नहीं 100 ट्रेड्स में 1:2 रहना है तो रहना है, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट। जब ये माइंडसेट आपका बन जाएगा, तो समझिए कि आप ट्रेडर बन गए हो, बन गए हो। इसलिए शुरू में अगर लॉस भी होता है, आप चलो 10,000 से शुरू कर रहे हो, तो आप ये सोचो कि 500 रुपया मैं प्रॉफिट लूंगा और 250 रुपया लॉस करूंगा। ऐसे आप सोचते सोचते देखिए आपका अच्छा कैपिटल बनेगा। मैं भी ऐसे ही शुरू किया था और अच्छा कैपिटल बनाया, कोई डाउट नहीं है। एक अच्छा आपको सिस्टम दिया, आयस मेथड। और इस आयस को भूलिए नहीं कि इसका ये प्रॉपर सोल्यूशन है। आयस मेथड जो कि मैं बताया था, इसको भूलना नहीं है। और ये आपका कभी भी फ्रीज नहीं करेंगे और प्रॉफिटेबल रहेंगे। और ये आपको ध्यान में रखना है, 100% 80-20 प्रिंसिपल। दैट मीन्स 80% आपका माइंड सेट है और 20% आपका स्ट्रेटजी है। तो अब मैं इसी चीज को बोलते हुए आप लोग को धन्यवाद देता हूं और इस चीज को आप फॉलो कीजिए। मैं 100% दावे के साथ कहता हूं
आप प्रॉफिटेबल में रहेंगे, इसको कोई नहीं काट सकता है। थैंक यू दोस्तों, लॉट्स ऑफ लव यू, यू ऑल आर ऑसम। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव यू।